एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े थे ना, कुछ कुछ वैसा ही है। एटम मॉलिक्यूल्स पूरे मैटर के लिए, हर एक चीज़ के लिए, जितना भी हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी मैटर हैं उनके लिए था एटम मॉलिक्यूल्स। लेकिन अब हम बात करेंगे सेल की, है ना। सेल क्या होता है, चैप्टर का नाम क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। यूनिट, वहां पे हम लोग मैटर में बात किए थे, किसी भी मैटर के यूनिट को हम लोग क्या बोलते थे, एटम बोलते थे ना। सबसे छोटा यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या था, एटम था। लेकिन वो लाइफ पे डिपेंड नहीं करता है कि लाइफ में, ऐसा नहीं है कि किसी लाइफ पे डिपेंड करता है या कोई एटम में लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अब यहाँ पे यूनिट पढ़ेंगे हम किसका, लाइफ पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ में अगर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो सबसे छोटा यूनिट होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलेंगे, सेल, सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल। यही है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को ही हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। एक देखा जाए, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे हम उसमें भी समझाते हैं, एक ब्रिक्स जो है, जो हमारा ब्रिक्स, ब्रिक्स किसको बोलते हैं, ईंट। ईंट को जोड़ जोड़ के क्या तैयार हुआ, एक दीवार तैयार होता है ना। ये दीवार चार तरफ से अगर जुड़ जाता है तो रूम तैयार हो गया। और वही रूम, कई सारे रूम को एक साथ जोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा घर तैयार हो जाता है, पूरा बिल्डिंग तैयार हो जाता है ना। उसी तरह से हमारा बॉडी भी, तो उसमें सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल। और सेल जो है, सेल जुड़कर क्या फॉर्म कर लेता है, टिश्यू। क्या बना लेता है, टिश्यू। और टिश्यू जो है वो जुड़ कर क्या बना लेता है, ऑर्गन्स। क्या बनाता है, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बारे में जानते होंगे, टिश्यू के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ऑर्गन्स के बारे में तो जानते होंगे। ऑर्गन्स में क्या क्या, हमारा कोई भी पार्ट बॉडी का, हार्ट हो, चाहे आई हो, हैंड हो, है ना, सब एक ऑर्गन है, एक पार्ट है। और ये ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। जस्ट लाइक आगे चल के पढ़िएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना, रिस्पायरेशन सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, तो कैसे हम खाना खाए, खाना खाने के बाद किस तरह से हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद किस तरह से उसको यूटिलाइज किया, ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। उसी तरह से रिस्पायरेशन सिस्टम, रिस्पायरेशन सिस्टम में क्या होगा, किस तरह से हमारा जो बॉडी जो यूटिलाइज किया था फूड को, जब सेल में गया तो सेल में जाके वो टूटा और उससे एनर्जी मिला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाया था आप लोग को, है ना, बताया था ना, 8th क्लास में भी था। जो ग्लूकोज टूटता था तो वो क्या देता था, एनर्जी देता था। वो किसका प्रोसेस है, रिस्पायरेशन का, है ना। तो रिस्पायरेशन में, रिस्पायरेशन सिस्टम एक अलग हो गया। रिस्पायरेशन सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा, नाक आ जाएगा। उसके बाद विंड पाइप, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, है ना, लंग्स, एल्वियोली, ब्रोंकियोल्स, अलग अलग पार्ट से उसके बारे में आगे चल के पढ़ना है। अभी तो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन्स, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम पूरा बनकर क्या बना लेता है, हमारा पूरा बॉडी। हमारा पूरा बॉडी उसी पे पूरा डिपेंडेंट है। मतलब देखा जाए तो जब जो सबसे छोटा यूनिट हमारा कौन सा है, सेल। अब सेल इतना छोटा है जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते। वैसे अगर सेल की बात करें तो सेल भी हमारा कई सारा एटम मॉलिक्यूल से बना हुआ है। सेल भी एटम मॉलिक्यूल के मुकाबले तो बड़ा है, लेकिन वैसे वो भी बहुत छोटा है जिसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन कुछ ऐसे सेल भी है जिसको हम लोग डायरेक्ट देख पाते हैं, कुछ हैं। उसमें से एक एग्जांपल क्या है, एग। क्या है, एग। किसी भी पक्षी का एग जो अंडा होता है वो एक्चुअली में सिंगल सेल होता है। क्या होता है, सिंगल सेल। यही है जो कि सबसे बड़ा सेल होता है। और सबसे बड़ा सेल कौन सा हुआ, किसका अंडा सबसे बड़ा होता है, इसका, उसी का होता है। किसका होता है, ऑस्ट्रिच का ही होता है ना। ऑस्ट्रिच से बड़ा और किसी का अंडा नहीं होता है। और यही एक सेल है जो कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। सबसे बड़ा सेल ये ऑस्ट्रिच का अंडा ही है। और जो सबसे छोटा की बात करें तो वो होता है आपका माइकोप्लाज्मा। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। अगर बिगेस्ट, लार्जेस्ट,
लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। याद रखने वाला चीज है ना, ये हो जाएगा ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का एग, है ना। और अगर स्मॉलेस्ट लिखेंगे तो इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक, ये सबसे छोटा सेल होता है इसका, और ऑस्ट्रिच एग एक सबसे बड़ा सेल, सिंगल सेल जिसको हम लोग आंखों से देख पाते हैं। वैसे तो सिंगल सेल को हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं छोटे छोटे जिससे बना हुआ है उसको हम लोग देख नहीं पाते। अब बात करते हैं सेल की। अब सेल जो होता है ना एकदम छोटा छोटा है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारा फंक्शन हो रहा है, इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं। जैसे हमारे बॉडी में कैसे डाइजेशन हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, फिर कहीं एक्सक्रिएशन होता है, एसिमिलेशन होता है, सारा प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस हो रहा है। तो उसी तरह से एक सेल भी है ना, खुद में एक लाइफ है। एक सिंगल सेल में भी लाइफ होता है, एक सिंगल सेल भी लाइफ होता है। इसी के आधार पर दो पार्ट में बांट दिया गया ऑर्गेनिज्म को, एक सिंगल सेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। एक होता है सिंगल सेलुलर, इसी को बोलते हैं सिंगल सेलुलर को यूनिसेलुलर बोलते हैं, है ना। और एक और हो गया मल्टी सेलुलर। सिंगल सेलुलर या यूनिसेलुलर किसको बोलेंगे, जो मात्र एक सेल से, मात्र एक सेल, है ना। उसमें से आगे एमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, है ना, पैरामेसियम हो गया, ये सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। इसमें मात्र एक ही सेल होता है और अकेले रहता है ये, वो उतना में ही उसका पूरा बॉडी है, उतना में ही सब कुछ है, एकदम छोटा रहेगा जो हमारे आंखों से देख नहीं सकते। हम अपने खुले आंखों से उसको नजर नहीं, वो नजर नहीं आता, हम लोग उसको नहीं देख सकते ना। सेल का डेफिनेशन लिखा है क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा एक तो हो गया स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। पहला आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या है, स्ट्रक्चर किसको बोले, वही जो दिख रहा है हम लोग को, इतना बड़ा बॉडी है, ऐसे बना हुआ है, किसी का 4 पैर पे चल रहा है तो हम लोग 2 पैर पे चल रहे हैं, है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब जो हमारा बॉडी को स्ट्रक्चर मिला हुआ है वो भी सेल के अकॉर्डिंग ही मिला। अब क्या हो, सेल जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया, और सेल जुड़ते जुड़ते इधर का बॉडी बनाया, इधर का बॉडी बनाया, हर एक पार्ट को अपना अलग अलग बॉडी पार्ट्स को बनाया, तैयार किया। कुछ सेल्स मिलके अलग अलग, सेल्स भी कई तरह के होते हैं, सेल्स भी एक तरह का नहीं होता है, कई तरह के सेल है ना, उनका शेप वगैरह साइज वगैरह सब अलग अलग होता है। कुछ सेल्स है जो है हमारा हार्ट को बना के रखा है, कुछ सेल्स जो है हमारा बॉडी का ऊपरी भाग को बना के रखा है, कुछ सेल्स जो है नर्व्स को बना के रखा है ना। इस तरह से ये सेल जो होता है हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट ये है क्यों फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल मतलब उसमें भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे लाइफ, हमारे बॉडी को जिंदा रखने के लिए। अगर उसके अंदर भी जो लाइफ का प्रोसेस ना हो ना तो हमारा बॉडी मरना शुरू हो जाता है। अभी बेस्ट एग्जांपल कोरोना का देखा जाए, क्या होता है, कोरोना जब होता है ना तो सबसे बड़ा घातक कहाँ जाता है, लंग्स को घातक पहुँचाता है, लंग्स को प्रॉब्लम करता है वो। और लंग्स किस काम को करता है, सांस लेने में काम करता है। अब सांस तो लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो सांस लेने के लिए तैयार ही नहीं है, वहाँ जाके बैठ गया कोरोना वायरस। अब बोल रहा है कि नहीं हम तो लेने ही नहीं देंगे। अब वो ऑक्सीजन का होगा वहीं रुक जाएगा, वहाँ से आगे जाएगा ही, है ना। अब जब वहाँ से आगे नहीं जाएगा, जब बॉडी में नहीं जाएगा तो बॉडी में क्या हम लोग सांस लेते हैं, सिर्फ बॉडी से क्या यहाँ तक सांस गया और यहाँ शरीर में क्या काम खत्म हो गया, नहीं, वो ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल में जाता है। कहाँ जाता है, बॉडी के हर एक सेल में जाता है। अब से हर एक सेल को जरूरत है ऑक्सीजन का पल पल भर में। अब वही सेल को जब ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाया सेल तक, सेल काम करना बंद कर दिया। सेल काम करना बंद करेगा तो टिश्यू काम करना बंद कर देगा, टिश्यू काम करना बंद करेगा तो फिर ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। अब ऑर्गन काम करना बंद कर दिया तो जान ही रहे, अब कोई चल रहा है खूब और उसका हार्ट रुक गया, काम ही नहीं कर रहा था, कहाँ जाएगा बेचारा, जिंदा रहेगा, मर जाएगा। अभी साथ में आ ही नहीं रहा ऑक्सीजन, अब इसके पास तो सेल के पास ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीजन के बिना तो मरते जाएगा सेल, है ना। एनर्जी भी नहीं मिलेगा, एनर्जी भी कहाँ है, सेल में ही मिलता है ना। अब वो भी नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सारे बॉडी डेड पड़ जाएगा, आदमी मर जाता है। कोरोना में यही होता है, ऑक्सीजन पहुंचा नहीं बॉडी में, मर गया आदमी।
ये हो गया फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ ना। तो हमारे अगर बात किया जाए किसका, सेल में, तो फंक्शंस क्या होता है, सबसे मेन फंक्शन उसको जानिएगा तो वो होता है क्रैब साइकिल। क्या होता है? क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। क्रैब साइकिल किसको बोला जाता है? जब हम सांस लिए, सांस लेने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है। क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। अब ग्लूकोज टूट के हम लोग को क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, कपड़ा दे देता वहां से। हम लोग सांस लिए, ब्रीथिंग किए, है ना। यहाँ से ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन जाके क्या करेगा? ग्लूकोज के साथ मिलेगा। किसके साथ? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, है ना। और ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वही ना निकलता है हमारे बॉडी से बाहर, ऑक्सीजन जाता है तो, है ना, प्लस वाटर, है ना, और प्लस एनर्जी। क्या देता है? एनर्जी देता है। यही एनर्जी हम लोग के बॉडी में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। और जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा ना कि हमको हाथ उठाना है, तो उस टाइम यहाँ पे है ना, यही एटीपी से एनर्जी हमको मिल जाएगा। टूटेगा, एनर्जी मिल जाएगा, और उसी कारण से ये हाथ उठ गया। और नहीं तो अगर ये नहीं होगा ना, तो कुछ भी नहीं होगा, हमारा शरीर का कोई पार्ट भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल रुक जाएगा, शांत। इसीलिए हम लोग सांस लेते हैं जल्दी जल्दी, पूरे बॉडी को काम करने के लिए इस ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन आके ही एनर्जी निकालता है, नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगा ना, तो किसी काम का नहीं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ये एनर्जी बनता है हमारे बॉडी में, जिसको आप शायद 10 क्लास में पढ़िए, है ना। कहाँ थे हम लोग? सेल को क्यों स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया? क्यों बोला गया भाई? सेल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे ना, जिस फंक्शन के कारण हमारा बॉडी आज जिंदा है ना। वो फंक्शन अगर ना हो तो लाइफ भी खत्म, है ना। इसलिए उसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया। स्ट्रक्चरल क्यों बोला गया भाई? स्ट्रक्चरल इसलिए बोला गया क्योंकि वही सेल जो है जुड़ जुड़ के इतना बड़ा बॉडी को तैयार कर दी, तो स्ट्रक्चर भी थी। एक और खास बात, ये सेल जो होता है ना, सेल के अंदर ही एक ऐसा फीचर्स है, या उसके अंदर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स और भी छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जिसमें कि पूरा हमारा बॉडी में जितना हमारा कैरेक्टर है ना, सारा कुछ उसमें स्टोर है। कभी सुने डीएनए का ना? डीएनए का होता है। डीएनए टेस्ट बड़ा महंगा टेस्ट होता है, सब बोलता है डीएनए टेस्ट करवाएंगे, डीएनए टेस्ट करवाएंगे, और लगाया जाता है ना 10-12 लाख रुपए, बहुत महंगा टेस्ट होता है ना। तो डीएनए क्या बोलता है? डीएनए से हम लोग को पूरा करेक्टर पता चल जाता है। खाली वो बाल मिलेगा ना आपका, चाहे खाली वो बॉडी का छोटा सा टुकड़ा मिलेगा ना, तो आपको पूरा करेक्टर पता चल जाएगा कि आप कैसा है। एक सेल के अंदर पूरा रहता है ना, सेल के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए में सारा आपका कैरेक्टर होता है। और वही सेल जो है ना काम करता है, देखें मम्मी का या पापा का कुछ कैरेक्टर आपके अंदर होता है, कुछ ऐसा एक्टिविटी होता है जो कि आप मम्मी जैसा करते हैं, कुछ ऐसा होता है जो कि पापा के जैसा करते हैं ना। किसी का नाक मिलता है पापा से, तो किसी का फेस मिलता है मम्मी से, सबका अलग अलग मिलता है। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? यही डीएनए पे। और डीएनए कहाँ मिलता है हम लोग को? सेल में। और सेल के अंदर किसमें? न्यूक्लियस में। अब सेल आ तो गया। अब सेल तो जैसे हम बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं, मेरा बॉडी के अंदर भी छोटे छोटे कुछ पार्ट्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें कि आपका एक होता है सबसे पहले बाहरी लेयर। अच्छा, सेल एक और चीज बताना बोलो, अभी सेल क्या पता है? जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा था? और सबसे छोटा
क्या था? माइकोप्लाज्मा, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंगल सेल का है ना। अब ये तो हो गया पूरा वर्ल्ड की बात। अब बात करते हैं इंसान के बॉडी की। तब इसमें भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि सबसे बड़ा। अब हमारे बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा है? नहीं पता। सबसे छोटा सेल 15 आपसे। हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है ओवम। क्या होता है? ओवम, है ना, जो कि सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। ठीक है। और जो सबसे छोटा सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते थे उसका, क्या नाम था? हाँ, स्पर्म। क्योंकि मेल में पाया जाता है ना स्पर्म। ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अगर पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तब तो ऑस्ट्रीचाइट बोल दिए, है ना। और सबसे छोटा पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा बोल दिए। लेकिन अगर बात किया जाए ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ओवम। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? स्पर्म। ठीक है। और बात किया जाए, ये तो हो गया सबसे बड़ा और सबसे छोटा। एक होता है सबसे लंबा। छोटा, बड़ा और लंबा। बड़ा और लंबा में थोड़ा सा फर्क होता है, पता ना। बड़ा सब चीज देख के देखते हैं, उसका मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई सब देख के बोलते हैं कि हाँ वो बड़ा है। लेकिन लंबाई मतलब क्या? लंबा सा तार भी रहेगा तब वो लंबाई होता है। वो होता है हमारा न्यूरॉन। क्या होता है? ये न्यूरॉन सेल कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन सेल हो गया ना। ये न्यूरॉन सेल कहाँ पाया जाता है? ब्रेन, दिमाग। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। इसका एक डिमेरिट है, खराब होगा ना दूसरा नहीं बनता। खराब हो गया तो दोबारा नहीं बनेगा। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि दिमाग को बचा कर, इसमें चोट मत लगने को। तो अगर चोट लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं कि फिर दोबारा बनवे नहीं करेगा। कभी कभी सुने हुए कि दिमाग में चोट लग गया तो एक आदमी पागल हो गया ना। चाहे दिमाग में कहीं चोट लग गया तो पता चला कि एक साइड का बॉडी पैरालाइज हो गया, कोई बॉडी का पार्ट्स काम करना बंद कर दिया, है ना। तो जो कनेक्शन होगा यहाँ ब्रेन तक, उसी में चोट लग गया और खराब हो गया। अब खराब हो गया तो दोबारा बनेगा नहीं। और जब नहीं बनेगा तो गया, तो पार्ट काम करेगा नहीं, है ना। ये 4 पॉइंट लिख लेना ना एक वर्ड में। कॉपी में लिख लीजिए। पहला तो सेल लिखे, उसमें क्या पेंसिल है, पेन। सेल क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। लिख लिए। अब सेल में लिखिए लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। फटफट लिखिए। इन द वर्ल्ड और स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। ठीक है। फिर उसके बाद लिख लीजिएगा लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन और स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन। याद हो गया? और लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन। और सेल का डिफिनेशन
गुड, ठीक है। ये तो बात हो गया सेल की बात की है ना। तो सेल कौन क्या है, कहाँ रहता है बॉडी में, कहाँ रहता है सेल बॉडी में? बॉडी में तो बहुत जगह रहता है। बहुत जगह मतलब कहाँ? पूरा ऑर्गन सिस्टम। अरे सेल हर जगह है, बॉडी के कहूँ नहीं छोड़ा है, कोई पार्ट नहीं छोड़ा, हर पार्ट में है सेल। कहीं सेल ऐसा है ही नहीं है जगह जहाँ पे सेल ना हो। क्या है कि सेल के बिना बॉडी नहीं बन सकता। अब सेल जो है किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया? सेल जो है हमारे बॉडी में तो पहले से था, भगवान तो बना के भेज दिए, लेकिन हम लोग को पता था कि इसमें क्या है बॉडी में। अभी अगर हम नहीं बताते तो आपको पता रहता कि सेल क्या होता है, क्या नहीं होता है। चाहे हो सकता है हम नहीं बताते, कोई और बता देता, लेकिन अगर कोई नहीं बताता तो पता चलता नहीं। तो उसी तरह से जब स्टार्टिंग में इंसान है तो सबको तो कुछ पता नहीं था, है ना। तो उसको कोई ना कोई होगा जो ढूंढा होगा। तो उसको ढूंढने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। इसको इन्वेंशन नहीं बोलेंगे ना, इसको बोलेंगे ढूंढे, डिस्कवर्ड किए। क्या बोले? डिस्कवर्ड किए, क्योंकि इसको बनाया नहीं गया, इसको खोजा गया, पहले से ही था वो, है ना। तो रॉबर्ट हुक थे, वो क्या किए थे? कॉर्क निकाले थे, है ना। अब ये कॉर्क क्या होता है भाई? तो प्लांट देखे ना, प्लांट के ऊपर छाल होता है, बार्क, उसमें से छोटा टुकड़ा लिए थे। उस टुकड़ा को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे थे, वो भी अपना माइक्रोस्कोप ऐसे ही बनाए थे, है ना। उससे देखे थे तो उनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला था। क्या मिला था? हनी का मतलब हनी बी का जो छत्ता होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर मिला था, अलग अलग कमरा दिखा था। उसी को नाम दिया गया था सेल। उसके बाद ये तो हो गया आपका सेल। अब ये सेल ऐसा था जो कि डेड सेल था। कैसा था? डेड सेल। जैसे डेड ह्यूमन होता है ना, वैसे डेड सेल भी होता है, वही मरा हुआ। छाल में से लेके आया था ना, तो छाल कैसा था? मरा हुआ था। तो वो एक डेड सेल को देखे थे। तो इनके बाद एक और है जिनका नाम है एंटोनी लेवोजियर हुक, है ना। एंटोनी लेवोजियर हुक। ये जो है ये लिव मतलब ये लाइव सेल को लेके आए, ये लाइव सेल को डिस्कवर किए। वो तो सिर्फ और सिर्फ डेड सेल को देखे थे, लेकिन एंटोनी लेवेजियर जो हैं वो लाइव सेल को देखे, उनको दिखाए ला के सामने, सबके सामने रखे। फिर उसके बाद एक और है जिनका नाम है स्लाइड्स एंड स्वान। स्लाइड्स एंड स्वान, ये स्लाइड्स और स्वान जो दो साइंटिस्ट हैं, ये जो है कुछ थ्योरी देगा। क्या देगा? थ्योरी। थ्योरी मतलब क्या? कुछ उसके बारे में बता के। तो उसमें से क्या क्या बताएं? पहला पॉइंट तो ये बता दिए कि हमारा बॉडी का जितना भी बॉडी में जितना भी पार्ट है ना, चाहे कोई हो पार्ट हो, वो सब के सब किससे बना है? सेल से बना है ना। ये अपना ये थ्योरी देकर चले गए। अब बात करते हैं कि सेल। अब तो सेल तो आ गया कि हाँ सेल ये सब कुछ होता है। अब हम लोग पहले एटम के बारे में पढ़े थे, अब एटम के अंदर के बारे में पढ़े थे। बहुत सारा था, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। उसी तरह से सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। क्या है? जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है ना, वैसे ही कुछ छोटा सा सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनेल्स है। और उसका जो सबसे बाहरी लेयर है, अब एटम है तो एटम का भी तो कहीं तो बाहर होगा ना, चाहे घर है तो बाहर का कोई लेयर होगा ना, कोई घेर के रखा है ना, एक कमरा है तो इसको दीवार घेर के रखा है। उसी तरह से हर सेल को भी ऊपर से कुछ कवर करके रखा है, और जो कवर किया है ना उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग और भी अलग अलग नाम से जानते हैं, है ना। सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से बाउंड्री लाइन है ना, बाउंड्री लाइन है सेल का। लेकिन ये किसका बाउंड्री लाइन है? ये ओनली फॉर एनिमल सेल का है। किसका है? एनिमल सेल का है। लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करें,
सेल हो गया। अब सेल जो होता है कुछ इस तरह से होता है, प्लांट कुछ इससे रहता है। तो इसका जो बाहर वाला लेयर है ना, इसका 2 लेयर होता है ना। इसमें एक न्यूक्लियस होता है, इसमें तो पहले इधर कहीं न्यूक्लियस होगा, है ना। अलग अलग ऑर्गन्स, कुछ ये हो गया आपका एनिमल सेल। ये क्या है? एनिमल सेल, है ना। ये हो गया आपका प्लांट सेल। रफ डायग्राम ही है, बुक में है, डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है। जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके बाहरी लेयर जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, है ना। या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को बोला जाता है। अब भाई है तो कुछ ना कुछ तो काम करने के लिए ही होगा, ऐसा ही तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करता होगा। सेल का कोई पार्ट है तो इसका भी कुछ काम होगा, कुछ फंक्शन होगा। बाहरी लेयर का भी, तो बाहरी लेयर का फंक्शन क्या होगा? एक तरह से समझिए दरवाजा, क्या है? दरवाजा। अब दरवाजा से भी है ना कुछ लिमिटेड चीज अंदर जाता है, एक तरह से गार्ड की तरह काम करता है। वो सब चीज को अंदर नहीं घुसने देता है, सब कुछ आएगा तो उसको नहीं जाने देगा, कुछ चीजों को, जिसको इसलिए हम इसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब परमिएबल मतलब जो पास करवाता है, झिल्ली, है ना। मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है, पतला सा। तो ये कुछ चीजों को अंदर जाने देता है ना, और कुछ चीजों को अंदर नहीं जाने देता है, और कुछ चीज सेल के बाहर भी आता है। अब देखिए सेल के अंदर ना है जो कि एनर्जी बन रहा था, कहाँ बन रहा था? सेल के अंदर। तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा ना, तभी तो एनर्जी बना। अब ऑक्सीजन अंदर जा भी नहीं करता ना कोई प्रोसेस होता है, ना एनर्जी बनता, है ना। अब दूसरा, इसके अंदर भी वाटर का नीड्स होता है, तो वाटर भी जाता है। अब ऐसा तो नहीं हमारे बॉडी को, पूरे बॉडी पार्ट्स को, हर एक पार्ट्स को वाटर का नीड्स है ना, तो वो भी अंदर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब अंदर गया ऑक्सीजन तो एनर्जी मिल गया हम लोग को, एनर्जी तो मिल गया रिस्पायरेशन प्रोसेस से। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो बना और जो वाटर वेस्ट बना उसको बाहर भी तो आना होगा, तो बाहर आता है। तो भी कहां से? यही अलाउ करता है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल लीजिए, ठीक ना। अब ये चीज दोनों में पाया जाता है, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी। लेकिन प्लांट सेल में एक और आउटर लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अब ऐसा का है, इसमें का है एक है, इसमें 2 है ना। तो हम लोग को देखिएगा, चाहे कोई जानवर को, किसी भी एनिमल्स को देखिए, एनिमल्स मतलब का, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं, सबको बोलता है ना हम लोग ह्यूमन है, एनिमल्स में ही आते हैं। बायोलॉजी बोलता है कि हम लोग जानवर हैं, है ना। तो एनिमल जो होता है उसमें ऐसा का है कि खाली सेल मेम्ब्रेन रहता है, ये सेल मेम्ब्रेन रहता है, ऊपर ही वाला एक को लेयर रहता है, इसमें 2 का है रहता है। अब सीधी सी बात है ना, हम लोग जानवर हैं चाहे इंसान है, हम लोग को दिक्कत होगा फटाक से कपड़ा पहन लेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। जानवर को दिक्कत होता है, उसमें भर भर के बाल है, प्रोटेक्ट कर लिए। लेकिन पेड़ पौधा के पास थोड़े होता है, ना कपड़े होता है ना बाल होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक और लेयर है ऊपर से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। अब ये सेल वॉल का अलग अलग काम, एक तो पहली बात इसको सुरक्षा प्रोवाइड किया, है ना। दूसरा इसको स्ट्रेंथ देता है, क्या देता है? मजबूती देता है, और वही सुरक्षा हो गया, स्ट्रेंथ। एक और होता है सपोर्ट, या उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर देगा। क्या करेगा? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। अब बाहर में हार्ड लेयर होता है, ये कैसा होता है? हार्ड लेयर होता है। अब अंदर सिकुड़ रहा है चाहे कुछ हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन होगा? यही सेल वॉल होगा। बाहर से उसको अंदर चोट न लगने देगा, चाहे उसको खड़ा रखेगा, मजबूती देगा, तो कौन देगा? सेल वॉल देगा, है ना। चलिए, तो सेल वॉल और कौन था एक और? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये सेल वॉल जो होता है, अब हमारे बॉडी में कुछ बना हुआ है तो कुछ ना कुछ तो हम लोग जो खाना पीना खा रहे हैं उसी से कुछ ना कुछ से बना हुआ होगा, है ना। तो ये भी वही बात है, ये भी वैसे ही बना हुआ है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। और अगर सेल वॉल की बात करें तो ये किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। किससे होता है?
सेलुलोज से बना हुआ होता है। देखा बुक, अब देखिए, अब यहाँ जो इसके बॉडी के, अब ये सेल के अंदर जो घुस रहा है उसका भी कोई ना कोई प्रोसेस होगा। अब सेल के अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा है या सेल के अंदर जो वाटर जा रहा है या तो सेल से बाहर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका भी कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा। ऐसा ही तो नहीं चल जाएगा, कोई ना कोई तो कारण होगा ना। फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, है ना, चाहे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, यही ना, जो हो रहा है घट रहा है उसी को पढ़ते कि कैसे हो रहा है, काहे हो रहा है। तो इसमें भी दो प्रोसेस होता है, एक ऑस्मोसिस और दूसरा होता है डिफ्यूजन। क्या होता है, एक डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो पहले बात करते हैं डिफ्यूजन का। अब देखो, देखो बंद रूम है ना, चलो बंद रूम हम क्या किए, जैसे इधर में यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तू क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, चारों तरफ फैलेगा, कोशिश करेगा इधर जाने के लिए। जहाँ नहीं है वहाँ हमेशा कोई भी चीज़ जो होता है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पे ज़्यादा है और जहाँ पे कम है तो इधर से उधर ट्रांसफर होता है ना। तो यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन। तो इधर अभी हमारा क्या है, सेल में जैसे कि हम सांस लिए, ऑक्सीजन गया, उस वक्त उस सेल में कोई ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दिया था। हम लोग सांस लेके सांस छोड़े ना, छोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, बाहर कर दिया, तो अभी तो सेल में ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन उस सेल में ऑक्सीजन नहीं है तो बाहर से ऑक्सीजन गया, जब हम सांस लिए दोबारा तो बाहर से ऑक्सीजन पूरे बॉडी में गया। अब सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है तो वहां कैसा होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। और बाहर में जो यहाँ से क्या हमारा गया, आर्टेरी और वेन गया, नस जिसको बोलते हैं, आर्टेरी और वेन जो गया है वो क्या, वो लेके गया ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन, अब वो आर्टरी वेन कहाँ जुड़ा हुआ है, सेल से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे गया तो वहां पे ऑक्सीजन वो लेके गया, लेकिन अंदर ऑक्सीजन नहीं था। तो ये क्या करेगा, खींच लेगा ऑक्सीजन को। वो क्या करेगा, खींच लेगा ऑक्सीजन को। अब जब ऑक्सीजन को खींच लिया तो खींचने के बाद क्या किया, उसको यूज कर लेगा, जैसे अंदर जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं, जो अंदर खींचा ना, इसको बोले डिफ्यूजन। ऐसा क्या हुआ, एक तरफ बेसी था एक तरफ नहीं था, कम था, तो इधर से उठ के उधर चला गया, है ना। अब वही वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, काहे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े खींचते हैं, तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं होगा, तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो उधर से हायर से फिर लोअर की तरफ चल देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड उधर से निकल के कहाँ चल जाएगा, वहीं वेन में। अब वेन से लंग्स में पहुंचेगा, लंग्स से बाहर, वेन से पहले हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से बाहर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो क्या हुआ, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर गया। समझ में आ रहा ना, कोई ऐसा पॉइंट जो कि छूट रहा हो, नहीं समझ में आया हो, सच बोलना, हाँ तो झूठ नहीं बोलना है ना। अब दूसरा है ऑस्मोसिस। एगो काम करना, कभी 2 गिलास लेना, ठीक ना, हाँ 2 गिलास लेके एगो गिलास को भर देना, ये वाला गिलासों में से ऐसे करके पाइप ऐसे ढुला देना और थोड़ा सा खींच के और छोड़ देना, है ना। तो देखिए कि पानी जो है ना एकदम बराबर हो जाएगा, दोनों में, दोनों गिलास में बराबर बराबर हो जाएगा, है ना। तो पानी का नियम है, वो क्या करता है, एग्जैक्ट बराबर कर लेता है, दोनों तरफ बराबर कर लेता है ना। ज़्यादा बता रहे हैं। अब वो क्या करेगा ना, वो कोशिश करता है इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है। कहाँ आता है, इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, है ना, वैसा स्टेट ले आता है। चाहे क्या करना, कभी किसी लोहा को गर्म कर देना एक तरफ से, तो धीरे धीरे देखिए पूरा लोहा गर्म हो जाएगा और पूरा लोहा एक ही जैसा गर्म होगा, और तब तक वो लोहा गर्म होता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, दोनों तरफ बराबर गर्म ना हो जाए तब तक वो उधर भी गर्म होते रह जाएगा, है ना। तो ये सब क्या होता है, ज़्यादा गर्म से कम गर्म क्यों, अब बराबर इक्विलिब्रियम स्टेट में जाता है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। यही चीज होगा, जब सेल में कम होगा पानी और इन्हें ज्यादा होगा तो खींच के बराबर कर लेगा, है ना, सोख के बराबर कर लेगा। और उसी तरह से अगर कहीं सेल में ज्यादा हो गया और इन्हें कम है तो क्या करेगा, इन्हें निकाल देगा बाहर कि ले जाओ, ये मेरे पास ज्यादा है पानी, हटाओ इसको। तो इसको हम लोग बोलेंगे
ऑस्मोसिस। तो सेल मेम्ब्रेन का समझ में आ गया, सेल समझ में आया। सेल किसको बोले, जो कि हमारे पूरे लाइफ का एक यूनिट है, छोटा यूनिट, वो भी कैसा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों, क्योंकि लाइफ का प्रोसेस भी उसमें हो रहा है और दूसरी बात वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर भी दे रहा है ना। अब दूसरा ये क्या पढ़े, अब सेल भी जो है बना हुआ है अलग अलग ऑर्गेनल्स, पार्ट सेल ऑर्गेनल से बना हुआ है, और उसी में से, और अब कोई सेल बना हुआ तो उसका कोई ना कोई तो होगा ना बाउंड्री लाइन, उसी बाउंड्री को हम लोग क्या बोले हैं, सेल मेम्ब्रेन, क्या बोले हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किससे बना हुआ था, प्रोटीन से, है ना। उसी तरह से सेल वॉल, अब सेल वॉल क्या था, एक नया वर्ड है, तो वो क्या था, एनिमल और प्लांट में डिफरेंसेस था। एनिमल में सेल वॉल तो नहीं था, लेकिन प्लांट में क्या था, एक ऊपर से भी कवर था, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर से भी एक कवर था, जिस कवर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और ये किससे बना हुआ होता है, सेल्यूलोज से, है ना। और सेल मेम्ब्रेन किस चीज का काम किया हमारा, सेमी, एक तरह से दरवाजा का, अगर बात करें तो एक तरह से दरवाजा का काम कर रहा है ना, गेट का काम कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये एक तरह से सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, कैसा, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि वो कुछ चीजों को ही जाने देता है, सेलेक्टिव मतलब कुछ सेलेक्टेड चीज को ही वो अंदर जाने देता है या अंदर से बाहर आने देता है, नहीं तो सबको बाहर आने देगा तो इसका सब ऑर्गेनल में बाहर आ जाएगा, है ना। तो कुछ चीजों को बाहर आने देता है, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन भी खत्म। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चलिए एक और चीज, सेल वॉल से बहुत सारा कुछ हम लोग, ये जो बुक पढ़ रहे हैं ना, बुक का जो ये पेपर है वो भी बना हुआ है सेल वॉल से। जो हम लोग कपड़ा पहने हैं ना, ये भी सेल वॉल से बना हुआ है, ये भी कैसे बना हुआ है, सेल वॉल से बना हुआ है। इसी को हम लोग यूज करके और अपना काम चलाते हैं, नहीं तो पेपर जो काटते हैं पेड़ को, क्या पूरा पेड़ को थोड़ी यूज करते, उसके सेल वॉल को यूज करते। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए जो बुक में होगा एक फिगर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का, है नहीं, जो सेल का फिगर है उसके बीच में माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया होगा आपको। छोड़िए, नहीं दिया हुआ इधर, हाँ देखिए इसी में माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ढूंढिए फिगर में। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनल्स है, क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का भी कुछ काम होगा, है तो कुछ ना कुछ तो काम होगा, बिना काम के तो होगा नहीं, तो उसका भी कुछ काम है। अभी हम लोग बात करते हैं ना रेस्पिरेशन का, जहां से हम लोग को एनर्जी मिलता है, तो जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का देखा जाए तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल काहे बोला जाता है भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल इसको इसलिए बोला जाता है काहे कि यहीं पे जब सांस लेते हैं ना तो इसी में ऑक्सीजन जाता है, यहीं ऑक्सीजन जाता है और यहीं रहता है ग्लूकोज, ये दोनों है ना मिलके यहाँ एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। तो अब पावर किसको बोलते हैं, पावर हाउस किसको बोलते हैं, पावर हाउस किसको बोलते हैं, जहां से हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिक पावर हाउस कहाँ है, यहाँ पे बाईपास रोड, बाईपास रोड बिजली ऑफिस है ना। तो उसी तरह से हमारे सेल को जो पावर हाउस है, जो हर एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। इसका काम क्या होता है, हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करना।
चलिए इसके बारे में उतना डीप तो नहीं पढ़ना है, चलिए इतना चीज जान गया, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और यहीं से हम लोग को एटीपी फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, एटीपी। इसको हम लोग बोलते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये सब हम लोग रिस्पायरेशन चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे किस तरह से एडिनो ट्राइफॉस्फेट बना। पहले से क्या होता है, ये एटीपी नहीं होता, पहले से होता है एडिनो डाइफॉस्फेट। क्या होता है, डाइफॉस्फेट, है ना। और एक होता है अकेले फॉस्फेट, ठीक। अब क्या होगा कि जैसा ही ग्लूकोज में जाके ऑक्सीजन मिलेगा ना, ग्लूकोज के साथ जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो इससे जो एनर्जी निकलेगा ना, वो एनर्जी इसके बीच में घुस जाएगा। हाँ, एडिनो डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट अलग अलग रहता है, इसके पास जाएगा एनर्जी। अभी जब एनर्जी मिलेगा ना इन लोग को, तो लोग दोनों आपस में जुड़ जाएगा। क्या होगा, ये एडीपी एडिनो डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट जो है दोनों आपस में जुड़ जाएगा और दोनों जुड़ के बना लेता है का एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनो ट्राइफॉस्फेट, अब ये क्या हो गया, अब इसके बीच में क्या जमा हो गया, एनर्जी। एनर्जी मिला तब है ना वो जुड़ गया। अब जैसा ही टूटेगा एनर्जी देगा, टूटेगा तो जब एनर्जी मिला तब ना जुड़ा हुआ है, मतलब उसके बीच में कहीं ना कहीं एनर्जी फंसा हुआ है, रुका हुआ है, जिससे वो जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही टूटेगा वो एनर्जी देगा, है ना। तो यही जो एटीपी जो होता है ना, जब हम लोग को नीड्स पड़ता है तो टूट जाता है। अब किस में टूटेगा, फिर से इसमें एडिनो डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट में टूट जाएगा, है ना। और उसके बीच का एनर्जी निकल जाएगा और वही एनर्जी हम लोग यूज कर लेंगे। उसी की मदद से चाहे खाना खा लेंगे, चाहे बोल लेंगे, चाहे कुछ कर लेंगे, चाहे दौड़ लेंगे, कूद लेंगे, जो करना होगा कर लेंगे, है ना। तो यही होता है ना। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। आज के लिए बस इतना ही किया जाए, नहीं तो ओवर चला जाएगा। क्या और पढ़ा दिया जाए।